समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात नुमाया। कराची में साहिल पर समंदर में तूफ़ानी लहरें कई फीट बुलंद। कराची के असला की माड़ी, जनूबी कराची, कोरंगी समेत ठट्ठा, सजावल, बदीन में सैलाब का शदीद खतरा। कराची के कई इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश। बदीन, केटी बंदर, सजावल और थरपारकर में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश। ठट्ठा में तूफानी हवाओं से छतें उड़ गईं। समंदर में तूफ़ानी से पानी मुख्तलिफ देहात में दाखिल। जोहो शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। मीरपुर खास में बारिश की वजह से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। बदीन के साहली इलाकों में पानी माहीगिरों की बस्ती के करीब पहुँच गया। सजावल से भी नकल मकानी शुरू हो गई। समंदरी तूफान के बायस कराची में मलीर से लोगों का इनखला किया जाएगा। विफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि जहां जहां तूफान के ज़्यादा असरात का खदशा है वो इलाके खाली कराएंगे। कराची में तूफान के असरात सामने आएंगे। तेज़ हवाएं चलेंगी और बारिशें होंगी। कराची में लैंडफॉल नहीं होगा मगर असरात होंगे। समंदरी तूफान कल केटी बंदर से टकराएगा। तूफान की मौजूदा रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा है। तूफान बिपरजॉय केटी बंदर से 300 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद। NTMA के मुताबिक तूफान कल शुमाल मशरिक की जानिब रुख करते हुए केटी बंदर और भारतीय गुजरात से गुजरेगा। कराची में आज हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान। जुमेरात और जुमे को तेज बारिश की पेशगोई। किमाड़ी, कोरंगी, मलीर और मगरबी वस्ती इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के साहली इलाकों में भी सैलाब की वार्निंग। साहली इलाकों में मवासलाती निज़ाम में तातुल का खदशा। समंदरी तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। फौज के जवान तहसील खारोचन में फंसे अफराद को निकालने में कामयाब। फौज 60,500 के करीब अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी हैं। 82% से ज़ायद आबादी को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। मुंतकली का अमल आज रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगले 72 घंटों तक रेंजर्स और फौजी दस्तों को अलर्ट रहने का हुक्म। मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है उसमें सब्र, बहादुरी और तहम्मुल से काम लेना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पंजाब इलेक्शन और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, नजरसानी के आईनी तकाजे हैं मगर इसे अपील में नहीं बदला जा सकता। अगर नजरसानी में अपील का हक देना है तो आईनी तरमीम दरकार होगी। नजरसानी केस में सिर्फ नकाइस का जायजा लिया जाता है, नए शवाहिद भी पेश नहीं हो सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अब तो एक्ट के आने से पहले के फैसलों पर भी नजरसानी कानून लागू होगा। आज खुद नोटिस के तमाम मुकदमात पर एक्ट लागू हुआ तो सब केस दोबारा खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा, जाली कागज लहरा कर कहा गया साइफर आया। हक़ाइक़ ने प्रोपेगेंडा ज़मीबोज़ कर दिया। आज रूस से तेल और गंदम आ रही है। रूसी तेल आलमी मार्केट से फी बैरल $15 सस्ता है। लोगों की झूठी जहन साजी की जा रही थी। वतन से मोहब्बत करने वाला शहरी 9 मई जैसे वाक़यात का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान के वक़ार को खाक में मिलाने की कोशिश की। इनकी तकारीर और सोशल मीडिया पोस्टों में 9 मई के वाक़यात से मुतालिक काफ़ी सबूत मौजूद हैं। PTI के गुंडों ने रियासती और फौजी तंसीबात पर हमले किए। चेयरमैन PTI ने 4 साल पूरी अपोजिशन को दीवार से लगाया। आज तोशाखाना में इनके खिलाफ सबूत मिले तो कहते हैं हमें दीवार से लगाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुल्क में लूटमार का बाजार गर्म है। पूछने वाला कोई नहीं। मुल्क में हज़ारों अरब रुपए की टैक्स चोरी है। 60% से ज़ायद बजट सूद और कर्ज की अदायगी में जा रहा है। जब तक निज़ाम में मुस्बत तब्दीलियाँ नहीं लाते सरप्लस बजट नहीं पेश कर सकते। अगर मुस्तकिल हल चाहते हैं तो नुकसान में जाने वाले इदारों को बंद करना होगा या निजकारी करनी होगी। IMF कर्ज देगा या नहीं, अब तक शकूक व शुबहात हैं। हमें बाहर के दुश्मन से नहीं अंदरूनी हालात से खतरा है। कौम को डाकू तालीम दे रहे हैं।
तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने के हुक्म में कल तक तौसी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अगर दलाइल ज्यादा लंबे हुए तो फिर मैं हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा पर गौर करूंगा। फौजदारी कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद के साथ अपना केस साबित करना है। सिविल कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन क्रिमिनल में तो सजा होनी होती है। मरियम नवाज के केस में भी हमने इस नुक्ते को तय किया था। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर ने कहा, तोशाखाना चोरी में चेयरमैन पीटीआई को नजर आ रहा है कि सजा होगी। सफाई देने की बजाय अदालतों के इख्तियारात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमेशा ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। फौरन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचने में 6 साल लगे। तोशाखाना चोरी हकीकत है, इसमें इनके हाथ रंगे हैं। अपनी चोरी छुपाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने झूठ और मुल्क दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं किया। 9 मई के वाक़यात पर सियासत नहीं करने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 21 जून तक मंजूर कर ली। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के लिए हिफाजती जमानत ली। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोहसार में फ्रॉड समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वो आज भी फिक्रा जो है ना, उसके ऊपर जो है ना सादिक आता है, फिट होता है बिल्कुल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अपना मशहूर जुमला दोहरा दिया। कहा, पीटीआई चेयरमैन ने खुद असेंबलियों से इस्तीफे दिए और असेंबलियां तोड़ी। अब खुद अदालत जाकर इस्तीफा वापस करने और असेंबलियां बहाल करने की मिन्नतें कर रहे हैं। इन पर अब ये जुमला फिट आता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। कीनिया और यूएई से कानूनी ताउन के मुआहदों के लिए अटॉर्नी जनरल की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। अरशद शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक बाहमी कानूनी ताउन के मुआहदों के लिए मजीद वक्त लगेगा। एजाजुल हक ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। बोले, मुस्लिम लीग ज़िया अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। पीटीआई से सियासी इत्तेहाद हुआ था, पार्टी जम नहीं की थी। मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है कि पीटीआई से इल्हाक खत्म किया जाए। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान राबते। अहमद महमूद आसिफ जरदारी से मैंडेट लेकर बरतानिया पहुंच गए। जहांगीर तरीन से मुलाकात में आइंदा सियासी इत्तेहाद पर बातचीत होगी। मुस्लिम लीग नून का पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला। पार्टी इंतखाबात 16 जून को इस्लामाबाद में होंगे। इंतखाबात में पहले से ओहदों पर मौजूद शख्सियात के ही बरकरार रहने की उम्मीद। पार्टी सदारत शहबाज शरीफ के पास ही रहेगी। बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। मरियम नवाज बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुंतखब होंगी। IMF की तमाम शराइत मिनोअन कबूल कर ली। जल्द मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पुरउम्मीद। कहा, जो IMF से मुआहिदा करके तोड़ा गया, हमें उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मुआशी मुश्किलात के बावजूद आम आदमी को इस बजट में रिलीफ मिला है। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेगी। इस्लामाबाद में भी लाहौर तर्ज का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं। नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप्स देने का प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहे हैं। बिजली से चलने वाली बसें भी जुलाई में आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रख दिया। रेटिंग एजेंसी मोडीज ने दावा किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के लिए अगर IMF का प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम रह गए। डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF से मुआहदे की बहाली ज़रूरी है। ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान बैरूनी कर्जों की बरवक्त अदायगी करने के काबिल नहीं रहेगा। IMF प्रोग्राम में किए गए वादों के मुताबिक चलेंगे। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा की यकीन दहानी। कहा,
पाकिस्तान पेरिस क्लब या आलमी इदारों समेत बैरूनी अदायगियों में डिफॉल्ट नहीं करेगा। IMF की FPR और स्टेट बैंक से भी बात चल रही है। कवी उम्मीद है IMF के साथ नवे इक्तसादी जायजे के लिए बात आगे बढ़ेगी। बाज़ ममालिक के साथ दो तरफा कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सोचा जा सकता है। विफाकी वजीर जावेद लतीफ की कौमी असम्बली में IMF पर शदीद तनकीद। कहा, क्या मालियाती इदारे किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत करते हैं? क्या IMF पाकिस्तान में सियासत नहीं कर रहा? पूरी कौम आज एक भिखारी की कैफियत में है। मजीद कहा, पाकिस्तान एक असूल के तहत चलेगा। 2017 में पाकिस्तान को डुबोने की साजिश की गई। 9 मई और 2017 के किरदार एक ही हैं। इंटरबैंक में डॉलर 97 पैसे सस्ता, कीमत 287 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरखास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक कराने का नोटिफिकेशन बरकरार रखने का हुक्म। केस की समाअत 22 जून तक मुलतवी। कराची का मेयर कौन, मुर्तजा वहाब या फिर हाफिज नईमुर रहमान? फैसला कल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल। PTI का जमात इस्लामी को वोट देने का ऐलान। इंतखाबात के दौरान रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का मेयर इलेक्शन के लिए 173 नंबर पूरे होने का दावा। कहा, जमात इस्लामी के पास अक्सरियत नहीं। हाफिज नईम जहनी तौर पर मेयर कराची बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं जाला जीता तो जमात इस्लामी हमारे मेयर को कबूल करेगी। जो भी ज़ेरे हिरासत हैं उन्हें पोलिंग के लिए लाएंगे। कराची मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, जिस इंतखाब में लोगों को आने ही ना दिया जाए उसे कलअदम होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि मेयर के इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाएं और मुतनाज़े इलेक्शन को अदालत कलअदम करार दे। शहर के 9 टाउन हम जीत चुके, अक्सरियत हमारे साथ है। पीपल्स पार्टी को पेशकश है कि नताइज को कबूल करे। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, समंदरी तूफान से LNG की सप्लाई में खलल आया। गैस सप्लाई में खलल से बिजली की लोड शेडिंग में 1 घंटे का इजाफा होगा। अंदाजा नहीं तूफान के असरात क्या होंगे। तूफान से निमटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। बाज़ इलाकों में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिजली बंद करना पड़ सकती है। समंदरी तूफान बेपरजाय का कराची से फासला बढ़ रहा है। कराची में सूरत हाल खतरनाक नहीं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में कल और परसों बारिश का तेज स्पेल मौजूद है। बदीन, ठट्टा, सजावल में बारिश का सिलसिला जारी है। तूफान जितना करीब आएगा तेज हवाएं चलेंगी। पाक बहरिया ने क्रैक्स एरिया में फंसे दर्जनों माहीगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। नेवी मेरीन्स के जवान मुख्तलिफ इलाकों से लोगों के बरवक्त इनखला के लिए भी मसरूफ़ अमल। कराची में इब्राहिम हैदरी की कच्ची बस्तियों में रहने वाले अफराद को तूफान के नुकसानात से बचाने के लिए चश्मा गोठ में आर्जी रिलीफ कैंप कायम कर दिया। कैंप में करीबी आबादी गोठों के रहने वाले लोग अहले खाना के हमरा आना शुरू हो गए। बेपरजाय से मुतालिक कराची एयरपोर्ट बंदिश की खबरें दुरुस्त नहीं। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर तयशुदा SOPs के तहत हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। गैर मामूली हालात में टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए करीबी मंजिल का फैसला करते हैं। खराब मौसम में एयरलाइंस की जानिब से शेड्यूल्स में खलल पड़ सकता है। भारत में समंदरी तूफान बेपरजाय के पहुंचने से पहले ही हालात खराब। मुंबई के जोहो बीच पर समंदरी तूफान के बाद 7 अफराद डूब गए। तूफान कल भारतीय गुजरात से टकराएगा। 135 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। 37,000 से ज्यादा अफराद का इनखला किया जा चुका है।